हेलो दोस्त, मेरा नाम मिथुन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10वीं की एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन? व्याख्या कीजिए कि संख्या, ये जो है ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। ठीक ना? ये सबसे पहले हम भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है, पहले हमें इसे जानना पड़ेगा। तो चलिए हम जानते हैं क्या है भाज्य संख्या। ठीक है ना? क्या है भाज्य संख्या? क्या है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या? चलिए इधर मैं लिख लिया अभाज्य संख्या। ठीक है ना? जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर। इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक ना? चलिए, कंपोजिट नंबर का जो क्या है, कंपोजिट नंबर और क्या है प्राइम नंबर, यानी कि इसका जो है इसका केवल दो गुणनखंड होगा। गुणनखंड यानी केवल दो फैक्टर। कितना? केवल दो फैक्टर। इसका क्या होगा? दो से अधिक गुणनखंड, यानी कि दो से अधिक फैक्टर होगा इसका। ठीक ना? अब बताओ, जैसे कि एग्जांपल से हम आपको समझा रहे हैं। दो दो देखिए, दो का गुणनखंड क्या हो सकता है? एक तो एक और स्वयं, और किसी से लगे नहीं। थ्री का देखो, वन से और थ्री से, और किसी से नहीं। फाइव का देखो, वन से फाइव से, किसी से नहीं। सेवन का, वन से सेवन से। नाइन का देखो, वन से थ्री से नाइन से। बताइए, ये तो नहीं होगा ना? नहीं होगा ये। ठीक है ना? लेकिन इसमें देखिए, अगर कोई पूछे आपको सबसे छोटा अभाज्य संख्या दो होता है और सबसे छोटा भाज्य संख्या चार। ठीक है ना? देखिए, चार का एक से लगेगा, दो से, चार से। दो से ज़्यादा फैक्टर है ना, एक दो तीन है ना। हाँ, उसके फाइव का नहीं होगा, सिक्स। देखिए, वन से, टू से, थ्री से, सिक्स से, चार को फैक्टर हो गया ना। ठीक है ना? आप समझ गए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आप देखिए क्या बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि, देखिए क्या बोल रहा है, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है ना? भाज्य संख्या है। देखिए हम क्या करें, क्वेश्चन लिख लिए यहाँ पे। ठीक है ना? दो पार्ट में, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। ठीक है ना? देखिए इसमें क्या है, कॉमन आ रहा है, तेरह। तेरह कॉमन आ रहा है। हम इसको क्या करें, तेरह कॉमन ले लिए हैं। उसके बाद तेरह कॉमन लिए तो क्या हो गया, प्लस वन। क्योंकि देखो यहाँ पे ये सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना? मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे प्लस में है। कॉमन ले लिए, तेरह आया। उसके बाद देखो अब मल्टीप्लाई, ग्यारह सत्तर सतहत्तर, सतहत्तर एकम सतहत्तर, प्लस वन, सतहत्तर एक अठहत्तर। अठहत्तर क्या है मेरा, क्या है ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। और मेरा तेरह क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या है ना? दोनों का मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई गुना है ना। हाँ, लेकिन आप जान लीजिए, अभाज्य, अभाज्य गुना भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य संख्या। ठीक न? क्या होता है, भाज्य संख्या। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, समझ गए ना? आप बताओ भाई, ये क्या है, भाज्य संख्या है। देखो आप जो है ना इसका कर लो, किससे लगेगा, दो से, थ्री नाइन, फिर तीन से लगेगा, तृतीया उनचालीस, फिर तेरह से एक। बताओ, यानी कि इसका गुणनखंड अठहत्तर का कितना आ गया, वन, टू, थ्री और थर्टीन। और एगो स्वयं अठहत्तर आ गया ना, स्वयं अठहत्तर। बताओ, यानी कि क्या हो गया, जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर हो यानी गुणनखंड, वो क्या हो गया, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या है। ठीक ना? तो आप बताओ कि अब यहाँ से अभाज्य और भाज्य, अभाज्य गुना भाज्य क्या होता है, भाज्य संख्या। ठीक ना? तो यानी ये टोटल संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये संख्या, इसमें फाइव देखो कॉमन है, मैं फाइव ले लिया। उसके बाद सबको मल्टीप्लाई करो। देखो तीन दूनी छः, छः चौके चौबीस, चौबीस चौबीस छके 144, 144 सते 700, 280, 7 दूनी 900,
1008 कितना आ जाएगा 1008, ठीक, +1। बताओ भाई क्या हो जाएगा 5 × 1009। ये मेरा क्या है, ये 5 तो अभाज्य संख्या ही है, अभाज्य संख्या है, और ये 1009 जो है ये क्या है अभाज्य संख्या। एक चीज आप जान लो, दोनों गुणों में है ना, तो यानी क्या होता है अभाज्य संख्या गुना अभाज्य संख्या क्या होता है बराबर भाज्य संख्या, ठीक ना। याद रखिएगा इन पॉइंट को। देखो अगर आप बोलो तो आपको हम जो एग्जांपल लेकर के बता देते हैं। देखिए हम एग्जांपल लेके आपको बता देते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का एग्जांपल सोच लो कुछ भी, एगो 3 ले लो अभाज्य है, एगो 2 ले लो अभाज्य, 3 दूनी 6 क्या आया भाज्य संख्या है। 4 ले लो, नहीं 4 नहीं, 17 ले लो, ठीक ना। हाँ उसके बाद 3 ले लो, क्या हो जाता 17 तिया 51, 51 भाज्य संख्या है, 1 से लग रहा है, 51 से लग रहा है, 17 से लग रहा है ना। हाँ उसके बाद आप ले लो 7 और 5 ले लो, 7 5 35 क्या है ये भाज्य संख्या, 1 से 35 से 5 से 7 से सबसे लग रहा है ना, समझ गए भाई। हाँ ठीक ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इन दोनों खंडों में 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये दोनों नंबर्स भाज्य है, ठीक ना। या तो तुम आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन दोनों खंडों में 2 से ज्यादा गुणनखंड है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है वह संख्या भाज्य संख्या होती है। ये अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस सब का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा PDF का, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा।